प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 5 बेटा वी स्टार्ट अवर लर्निंग विद खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की joined the German side, so when England won, the treaty that was made had many firm and unjust terms and conditions for the long losing side। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तुर्की जो है वो जर्मन साइड यानी कि एक्सिस नेशन की तरफ, हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था अलाइड नेशन एक्सिस नेशन, तो एक्सिस नेशन यानी कि जर्मन साइड से लड़ रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या आया था कि इंग्लैंड का जो पर्टिकुलर अलाइड नेशन वाला जो ग्रुप था वो उस पर्टिकुलर वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो एक तरीके से उनको जीत हासिल हुई थी बेटा। और कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके की विनिंग कंडीशन में आने के बाद इंग्लैंड ने तुर्की को अपने कंट्रोल में ले लिया। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी गई। द सुल्तान ऑफ तुर्की एट दैट टाइम वॉज खलीफा हेड ऑफ मुस्लिम। उस समय जो इस्लामिक हेड होते थे बेटा, वो तुर्की के जो खलीफा होते थे उनको इस्लामिक हेड माना जाता था। यानी कि दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे या इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स होते थे, वो सभी लोग जो है तुर्की के जो हेड होते थे उनको अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब होता है कि जिसके खिलाफ कोई नहीं जाता है, ऐसा पर्सन। बराबर, या क्लियरली उसके वर्ड्स में समझ में आ रहा है कि जिनके खिलाफ कोई नहीं जाता है, जिनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, उनकी बातें सर्वमान्य होती है, ऐसा पर्सन यानी कि खलीफा। तो खलीफा को बेटा उनके सारे पावर्स ले लिए गए एक तरीके से। समझो कि वो निमशेक मतलब सुल्तान बन चुके थे, क्योंकि उनके हाथ में कोई पावर या कंट्रोल रहा नहीं। और तुर्की के जो सुल्तान है बेटा, उनके सपोर्ट में एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो इस्लामिक नेशंस है वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको खिलाफत मूवमेंट कहा गया। और इंडिया में भी इस खिलाफत मूवमेंट को जो अली ब्रदर्स हैं, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, वर द चीफ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। बराबर, हमारे इंडिया में ये जो अली ब्रदर्स है बेटा, तो इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट कीपिंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड। द मूवमेंट बिकेम सीवर विद द कांग्रेस सपोर्ट। गांधी जी ने क्लियरली कांग्रेस के सारे जो भी मेंबर्स थे, लीडर्स थे, उनको कहा कि खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट किया जाए। उन्होंने भारत के लोगों को भी कहा कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए ताकि देश में एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एग्जाम्पल सेट किया जाए। और उनका ये मानना था कि अगर इस तरीके की मूवमेंट्स में हमेशा हिंदू मुस्लिम पीपल साथ में चलेंगे तो यूनिटी दिखेगी और कोई भी बात बहुत ही स्ट्रांगली हम सामने ब्रिटिश इंडिया के सामने रख सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड नीचे आ जाता है बेटा, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेटा स्टार्ट हुआ। बराबर, कुछ इसी तरीके की मूवमेंट हमने बंग भंग मूवमेंट के टाइम पे देखी थी। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली नेशन वाइड गांधी जी ने बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहकार की लड़त, नॉन कॉपरेशन यानी सहकार नहीं देना, बराबर ना, हर चीज में। देखो, द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिसंबर 1920। नाउ द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वराज्य इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नागपुर कॉन्फ्रेंस में ये अप्रूवल हुआ, अप्रूव किया गया। बराबर, एक तरीके से डिक्लेरेशन सबने इसको मान्यता दे दी कि भाई हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे नेशन वाइड चलाएंगे। दिसंबर 1920 में ये डिसाइड हुआ बेटा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है अपने ब्रिटिश इंडिया के सामने जो है इंडिपेंडेंस की यानी कि स्वराज्य की जो एक डिमांड थी कि स्वराज्य भी हमारा होना चाहिए और स्वशासन भी हमारा होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट में रूलिंग करने वाले पर्सन भी हमारे होने चाहिए, सरकार हमारी होनी चाहिए। बराबर, और इस तरीके से जो है उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के सामने एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिक्लेयर कर दी कि अगर आप हमारे स्वराज्य और स्वशासन के इन पर्टिकुलर डिमांड्स को अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते, नहीं मानेंगे, तो हम आपके सामने और भी स्ट्रांगली जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपके अपोज में जाएंगे। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या था और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था। एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होती है बेटा तो उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देश में देखने को मिलते हैं। ओके, देखो कि in the positive aspect of the movement was Hindu-Muslim unity to be strengthened, insist on using the Swadeshi article, revival of spinning wheels in every house. फर्स्ट एस्पेक्ट क्या था बेटा, एक तरीके से इफेक्ट क्या दिखाई दे रही थी, एक पॉजिटिव फॉर्म हमको क्या नजर आ रहा था कि हिंदू मुस्लिम पीपल यूनाइटेड होके लड़ रहे थे।
सेकंड थिंग, लोग लोकल चीज़ों की तरफ एक तरीके से जो है बेटा बढ़ रहे थे, स्वदेशी अपना रहे थे, है ना। जैसे अभी कोविड के टाइम पीरियड पे कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल वाला जो है मंत्र दिया कि भाई स्वदेशी अपनाओ, ताकि अपने देश के जो कारीगर हैं उनको काम मिले, जो मर्चेंट्स हैं उनको काम मिले, जो ट्रेडर्स हैं वो अपना सामान अपने ही देश में बनाए और बेच पाए, बराबर। अगर हम बाहरी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट देंगे तो उनको कौन देगा, तो स्वदेशी अपनाने लगे बेटा। विदेशी जो गुड्स है, जो फॉरेन गुड्स है, उसको हम बाइकआउट करने लगे, तो हमारे जो भारत के जो छोटे छोटे कॉटेज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और ट्रेडर्स थे बेटा, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने लगा। जिनके बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे उनके बिजनेस फिर से स्टार्ट हो गए। फिर घर घर बेटा चरखा काता जाने लगा, स्पिनिंग व्हील्स। गांधी जी ने बोला कि हर घर में चरखा होना चाहिए और चरखे से धागा बनाना है, धागे से फिर कपड़ा बनाना है, बराबर। तो चरखा काटने का उन्होंने हर घर में एक चलन स्टार्ट हो गया। और चरखा जो है हमारी आज़ादी का एक अच्छा खासा वेपन, समझो क्या, एक हथियार बन चुका था। फिर कलेक्शंस ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ फॉर द तिलक स्वराज्य फंड। तिलक स्वराज्य फंड के थ्रू बेटा कम से कम उस टाइम पे 1 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन बेटा बहुत बड़ी बात होती है, बराबर। आज से 100 साल पहले 1 करोड़ रुपया एक फंड के रूप में कलेक्ट होना। एबोलाइजेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन एंड प्रोविजन एटसेट्रा। देश में बेटा उस समय थोड़ा जाति ज्ञाति के बड़े भेदभाव हुआ करते थे, अनटचेबिलिटी देखने को मिलती थी। लेकिन गांधी जी ने बताया कि जब देश एक होके नहीं लड़ेगा, ये ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मिटेंगे, छुआछूत के भेदभाव नहीं मिटेंगे, तो हम जब अपने अपने अंदर से विरोधाभास दूर नहीं कर पा रहे, तो हम किसी दूसरे बाहर बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों को कैसे देश में से निकालेंगे। पहले तो हमको अपने आप को खुद अपने अंदर यूनिटी बनानी होगी, बराबर। उन बुराइयों को हमको दूर करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का, एक तरीके से उसका एबोलाइजेशन करने का एक प्रण लिया। नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा मिला बेटा, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे हिंदी, संस्कृत, उर्दू विद्यालय स्टार्ट हुए, यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई, बराबर। जैसे यहाँ पे हम नीचे नेशनल एजुकेशन में देखेंगे कि गुजरात विद्यापीठ हमारी, जो अभी भी आप जाओ ना, गुजरात विद्यापीठ के गेट पे लिखा हुआ है 1920, 1920 में बनी थी गुजरात विद्यापीठ। इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की नींव रखी थी, ताकि क्या है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए भी ब्रिटिश इंडिया के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े बेटा। ओके, तो अब इसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ है बेटा। हालांकि ये मूवमेंट के लिए तो अच्छा ही था कि द नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिस्टेड ऑफ गिविंग अप द गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब ब्रिटिश इंडिया में से छोड़ दी बेटा। बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट किया। लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर से बहुत सारे लोगों ने अपनी मेंबरशिप ले ली। रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोर्ट में काम करने वाले लोगों ने बेटा रेजिग्नेशन दे दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में से भी रेजिग्नेशन दे दिया। बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, गवर्नमेंट फंक्शंस एंड टाइटल्स एटसेट्रा। बहुत सारे लोगों ने बेटा फॉरेन क्लोथ्स वगैरह गुड्स हैं उनको बायकॉट किया, आर्टिकल्स को बायकॉट किया। बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट फंक्शंस, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है नीति नियम बनते, उनको मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने टाइटल्स जो है उनको पदाधिकार मिले हुए थे, बराबर, वो उन्होंने छोड़ दिए। एक तरीके से अपने पदों को बेटा, अपनी पोस्ट को उन्होंने छोड़ दिया, अपने टाइटल्स छोड़ दिए, बराबर। तो यहाँ पे ये बातें समझी जा सकती है कि ये ब्रिटिश इंडिया के लिए उस समय किस तरीके की कंडीशन रही होगी, जब बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी होगी, उनको उस समय किस तरीके से मैनेज करना पड़ा होगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद स्टार्टअप बताया कि बेटा प्रोग्राम फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए। इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड देयर टाइटल्स केसरी एंड नाइटहुड ऑनर रिस्पेक्टिवली। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने बेटा उनका केसरी हिंद और नाइटहुड ऑनर्स नाम के जो टाइटल्स ब्रिटिशर्स के थ्रू उनको दिए गए थे वो लौटा दिए। अदर लीडर्स ऑफ द nations also gave up their titles and positions. Students left the English school and colleges. At the various places foreign clothes were set on fire. बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने अपने पोस्ट, अपने टाइटल्स, अपनी जॉब छोड़ दी बेटा। और फॉरेन गुड्स को एक तरीके से सेट ऑन फायर, यानी कि हर जगह मतलब उनकी होली जलाने लगे, मतलब उनको बर्न अप करने लगे, ख़त्म करने लगे। When the Duke of Kenneth came to India, he was boycotted. उस समय कैनेथ भारत में आए थे जिनको बॉयकॉट किया गया। उसके साथ साथ उस समय प्रिंस चार्ल्स बेटा,
कि द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग द प्रिंस ऑफ वेल्स, सॉरी प्रिंस चार्ल्स नहीं बेटा, प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड। उस समय जो इंग्लैंड के प्रिंस थे बेटा, प्रिंस वेल्स, वो भारत आए थे और उनकी स्वागत में जो सेरेमनी रखी गई थी उसको भारतीयों ने बॉयकॉट किया, उसमें कोई भी प्रेजेंट रहा नहीं। Such incident created the considerable national excitement. On the other hand, national schools and colleges were established. और इस तरीके के जो बेटा एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे थे, ये भारत के लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ प्रेरित कर रहे थे जुड़ने के लिए, कि भाई हम इस तरीके की असहकार की लड़त बिना किसी बहुत उसको तामझाम किए बिना भी लड़ सकते हैं और ब्रिटिश इंडिया को अपने सामने झुका सकते हैं, बराबर। और उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस जो है स्टार्ट हुई, जिसमें मेन थी काशी बिहार जामिया मिलिया और गुजरात विद्यापीठ। ड्यू टू द vigorous propaganda for the Swadeshi good, the import of cloth, footwear, luxurious items from England reduced drastically. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो स्वदेशी गुड्स अपनाने का जो अभियान चला है उसकी वजह से जो विदेशी प्रोडक्ट थे, जो फॉरेन गुड्स थे, जो क्लोथ है, फुटवेयर है, लग्जूरियस आइटम्स है बेटा, जो इंग्लैंड से भारत लाकर बेची जाती थी, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, गुड्स वहाँ प्रिपेयर होते थे और वापस से एशियाटिक कंट्री में लाके बेचे जाते थे हमारे देश में। हमारे देश के रॉ मटेरियल से बना हुआ सामान बेटा महंगे दामों में बेचा जाता था, जिसको एक तरीके से देखा जाए तो लोगों ने बॉयकॉट किया और इस वजह से इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। अभी कैसे हमने चाइना के बहुत सारे गुड्स का बॉयकॉट किया है, तो चाइना को कितना इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, बराबर। करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है बेटा एक देश के साथ, इकोनॉमिकली कोई कंपनी जुड़ी रहती है उसका। तो यहाँ पे हमने कितने सारे ऐसे गुड्स है जिनको बॉयकॉट कर दिया, अब हम लोकल गुड्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस reaction rattled the British Parliament. The government was shocked by this kind of huge economic loss to England. और कहीं ना कहीं जो है इंग्लैंड की गवर्नमेंट बेटा इस लॉस को, इस नुकसान को देख रही थी और वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी टेंशन बढ़ गया था कि इतना सारा नुकसान, इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। मोर देन 1 करोड़ रुपीज वॉज कलेक्टेड इन द तिलक फंड ऑन मैनी ओकेजन। द हिंदू मुस्लिम इमर्ज प्रोमिनेंटली। The Mopla revolt Malabar between the Hindu landlords and the Muslim peasants deserved the criticism and it was suppressed by the British Army. तिलक फंड के थ्रू 1 करोड़ रुपीज आगे भी हमने पढ़ा कि बेटा इस ओकेजन में कलेक्ट हुए थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बेटा एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी मतलब ये एकता दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ ऐसे एक आध इंसिडेंट हुए जहाँ पे हिंदू मुस्लिम पीपल के अंदर एक तरीके से उनकी यूनिटी में एक डिवाइडिंग फॉर्म भी देखा मिला, जिसमें मालाबार कोस्ट के अंदर बेटा मोपला रिवोल्ट हुआ था उस समय आदिवासी लोगों का, वहाँ पे भी इस तरीके की लड़ाई हुई। उसके साथ साथ जो है हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजेंट्स, बराबर। मोपला रिवोल्ट के टाइम पे क्या हुआ था कि जो हिंदू बड़े जमींदार थे और जो छोटे मुस्लिम किसान थे बेटा, उनके बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था और जिसकी वजह से उस समय ब्रिटिशर्स को ये मौका मिल गया था बताने का कि भाई आप जिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हो वो दिखाई तो दे नहीं रही है। हालांकि उस समय ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को एक तरीके से देखा जाए तो सरप्राइज यानी कि दमनकारी नीति के थ्रू दबा भी दिया था। ओके, और इस रिवॉल्ट का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी क्रिटिज्म, इसकी बहुत निंदा भी हुई थी। अब देखो, द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, अनकंट्रोल्ड लाठीचार्ज, फायरिंग, कलेक्टिव अरेस्ट एंड इनह्यूमन टॉर्चर was meted out. Unsuccessful attempt to break the Hindu Muslim unity were made. बराबर। एक मोपला रिवोल्ट जैसे देखा जाए तो एक आध इंसिडेंट्स को छोड़ के बेटा मोस्टली जो है ब्रिटिशर्स ने कोशिश की, लाठीचार्ज किया, अलग अलग तरीके के तरीके अपने, फायरिंग करते थे, बराबर। कलेक्टिव अरेस्ट मतलब लोगों को एक मतलब 100 200 लोगों को साथ में पकड़ के जेलों में बंद कर दिया जाता था। एक तरीके से देखा जाए तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो गया था, बराबर। उस समय लोगों की सोच, अब लोगों को जेल जाने से डर नहीं लगता था बेटा, उल्टा वो खुश होके जेल में जाते थे कि भाई देश की आज़ादी के लिए जेल जा रहे हैं। तो एक ब्रिटिशर्स ने अपने सारे हथियार अपना लिए, लेकिन फिर भी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दबाने में या उसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बड़ा इंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेटा कमज़ोर पड़ गई और गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चौरी चौरा इंसिडेंट से देखेंगे। ओके, थैंक यू।